सर रात भर समाज के कुछ लोग जो है अराजक तत्व जो थे वो बिजली पासी किले पर हमला करने वाले थे। तो इस पर आज पासी समाज इकट्ठा हुआ है और वो लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऐसा क्यों है? ऐसा है कि ये बिजली पासी का किला है और बिजली पासी का किला और बगल में बिजली पासी के नाम से बिजनौर कस्बा है, बिजली पासी का गांव है और लखनऊ मंडल के आसपास के जितने ज़िले हैं वो पासी बाहुल्य ज़िले हैं। अगर कुछ लोगों के दिमाग में ये भ्रम है कि बिजली पासी ना हो करके किसी दूसरे समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं तो उनका नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ। ऐसे लोगों का नाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं, ऐसी जातियों का नाम लेना नहीं चाहता हूँ जो लड़ना नहीं जानते, घर में चुलघुसुआ लोग हैं। बिजली पासी समाज के वंशज हैं, पासी समाज के गौरव हैं और पासी इज़ द मिलिटेंट कास्ट। पासी एक लड़ाकू जाति है, हमारे राजा महाराजाओं का इतिहास है। और जो लोग जिनके दिमाग में ये धारणा है कि हम लोग कहीं से काल्पनिक है, वो काल्पनिक नहीं है। ब्रिटेन के गजेटियर में लखनऊ के मेयर डॉक्टर दाऊजी गुप्ता साहब ने वहाँ से लाइब्रेरी में पढ़ के और बिजली पासी का तैल चित्र ला करके और लखनऊ ज़िले के यहाँ बगल में गांव में बंगला बाज़ार के प्रधान जी बराती लाल पासी को ला के यहाँ पर सर्वे किया और फिर वहाँ पर 1973 में उन्होंने मूर्ति लगवाई। ये ज़मीन जब आसपास की ज़मीन को एलडीए ने अधिग्रहित करना चाहा तो किले की ज़मीन को भी एलडीए लेना चाहता था। यहाँ पर 2-3 नाम मैं लेना चाहूँगा। उस समय पासी जागृत मंडल के पूर्व अध्यक्ष मुन्नी लाल पासी जी इस समय हमारे बीच में नहीं हैं, वो लोग, और शिवबालक पासी जी रायबरेली के, वो सारे लोग मिल करके यहाँ पर पासी समाज के लोगों ने श्रमदान किया, एलडीए से लड़ी और एलडीए से लड़ाई लड़के इस ज़मीन को करीब 50-52 बीघे ज़मीन को महाराजा बिजली पासी किले के नाम पर आरक्षित कराया गया। और बगल में जो स्मृति वाटिका आप देख रहे हैं ये भी महाराजा बिजली पासी किले की संपत्ति है, जिसको मायावती जी ने स्मृति वाटिका के नाम पर अपने शासनकाल में जबरिया कर दिया। और एक बात और आपसे कहना चाहूँगा, 73 में जो मूर्ति लगी थी वो पासी समाज के जो छोटे छोटे लोग, जो पासी समाज की पंचायतें होती थी, कहीं से 21 रुपये, कहीं से 151 रुपये, कहीं से 1000 रुपये, इस तरह से चंदा आया था, तब मूर्ति लगाई गई थी। उस मूर्ति को मायावती जी ने हटवा के ये भव्य मूर्ति लगवाई। भव्य मूर्ति का हम स्वागत करते हैं, लेकिन वो जो मूर्ति हटाई गई थी उस मूर्ति को हटाया नहीं जाना चाहिए था। इतने बड़े प्रांगण में कहीं न कहीं प्रतिस्थापित कर दिया जाता तो हमारे पासी समाज के वो तमाम लोग जिन लोगों ने उस मूर्ति को स्थापित करने में अपना योगदान किया था और इतिहास जो बनाया था, वो इतिहास हमारे बीच में आज भी सुरक्षित रहता कुछ लोगों के दिमाग में। एक बात कह के आपसे बात खत्म करना चाहेंगे कि जो लोगों दिमाग में है, जिन लोगों के दिमाग में है कि बिजली पासी को हम अपनी जाति का राजा बना देंगे तो हमारा उत्थान हो जाएगा, मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूँ, किसी के नाम से राजा बना देने से कोई राजा नहीं हो जाता। लहू में गर्मी होना चाहिए, लहू में लड़ने की हिम्मत होना चाहिए। जो कौम अपने स्वाभिमान के साथ लड़ना चाहती है, जो कौम अपने स्वाभिमान सम्मान के साथ जिंदा रहना चाहती है, बिजली पासी उस कौम के राजा हैं। हम पासी हैं और पासी समाज स्वाभिमान सम्मान के लिए जीना और मरना जानता है। महाराजा बिजली पासी के इतिहास पर कोई उंगली उठाएगा तो हम उसकी उंगली को ही नहीं, उसकी गर्दन को कलम कर देंगे। मैं आपके माध्यम से घोषणा करना चाहता हूँ, आज अगर यहाँ पर कोई आदमी दिखाई पड़ता, आप करिए, इतिहास करिए। अनका मैंने पढ़ा, कह रहे थे कि हम कोर्ट में लड़ेंगे। आपको जाइए ना कोर्ट में जाइए, किसने मना किया है? कोर्ट में जाइए, डिक्लेयर कराइए कि कौन सी बिरादरी के हैं। लेकिन यहाँ कोई नहीं आ सकता, ये पासियों की संपत्ति है। विनम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा, उन्हीं के लिए नहीं, नाम नहीं लूँगा, पूरे प्रदेश में, पूरे देश के लोगों से मेरी अपील है कि महाराजा बिजली पासी निर्विवाद रूप से पासी समाज के गौरव हैं और पूरे देश के राजा हैं। पासी समाज के नहीं, पूरे देश के राजा रहे हैं। पूरे इलाके में उनका राज्य रहा है और उनका जो राज्य रहा है समृद्धिशाली राज्य रहा है। और एक बात और बताना चाहूँगा, इस पास पड़ोस की गांव सभाओं में एक भी पासी बिरादरी का आदमी ऐसा नहीं था जिसके पास 20 बीघे, 25 बीघे, 30 बीघे जमीन ना रही हो। वो एक अलग बात है कि कोई कुसंस्कारों में पढ़ करके लोग भूमिहीन हो गए और वो बात की चीज़ें हो गई। लेकिन यहाँ बड़े बड़े लोग रहे हैं जिनके 52 बीघे, 50 बीघे, 100 बीघे ज़मीनें इस इलाके में रही हैं। इसलिए महाराजा बिजली पासी का इतिहास अक्षुण है, अक्षुण रहेगा। जय महाराजा बिजली पासी। बिजली पासी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। लोग कहते हैं कि बिजली पासी के शासन काल में लोगों के घरों में दरवाजे नहीं लगते थे। जो लोग कहते हैं निश्चित रूप से सही होगा और सही है तो इसी अर्थों में है कि लोगों की दिमाग में ये बात थी
कि हमारा राजा इतना बलशाली है, हमारे राजा के शासनकाल में हमको व्यक्तिगत रूप से दरवाज़ा लगा करके अपनी संपत्ति की सुरक्षा करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा राजा सक्षम है, हमारी सुरक्षा करेगा। इसका एक ही मतलब निकलता है। आपका परिचय? मैं पासी समाज में पैदा हुआ एक व्यक्ति हूँ, साधारण व्यक्ति हूँ। मेरा नाम रमाशंकर भीम है। मैं शुद्ध रूप से अम्बेडकरवादी हूँ और पेशे से वकील हूँ। और मानवतावादी क्रांति दल एक राजनीतिक पार्टी है, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और वैसे वॉइस ऑफ सोशल जस्टिस जो सोशल मीडिया चैनल है, उसका मैं डायरेक्टर हूँ।